Hello everyone. So in this video we are going to study about the uniform distribution. A random variable x is said to have a discrete uniform distribution over the range 1 to n if its PMF is expressed as follows. So इसका PMF ये है fx is equal to 1 upon n for x is equal to 1 to n. ये क्या है? This is the range. Okay. So here n is known as the parameter of the distribution. This distribution is also called a discrete rectangular distribution. Why? Because कॉन्टीन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है. दैट्स वाई इस वाले डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं और डिस्क्रीट रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड टू द मीन. ओके, सो दिस इज द मीन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. मीन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स. इसका वेरिफिकेशन मैंने यहाँ पे नहीं किया है बिकॉज वेरिफिकेशन अब तक आपने जितने डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़े हैं आपको क्लियर हो गया होगा कि हमको कैसे सॉल्व करना है. आपको सिंपली समेशन एक्स इज इक्वल टू 0 to n लिख करके इंटू एफ एक्स करके इसको 1 के इक्वल शो करना है. सिंस यहाँ पे आपका एफ एक्स 1/n है, सो आप जब 1/n को कॉमन लोगे तो यहाँ एक्स है, बट जब आप वेरिफिकेशन करोगे तो वहाँ 1 आएगा और 1 का समेशन मीन्स आपके पास यही सीरीज़ आएगी. सीरीज़ नहीं आएगी यहाँ पे, सिंपली आपका कितना आ जाएगा? n आ जाएगा. ओके, सो n इंटू एन कितना हो जाएगा? आपका 1 आ जाएगा. ओके, दैट्स वैसे ही आपका वेरिफिकेशन है. नाउ मीन देखते हैं हम. सो मीन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स इंटू एफ एक्स. ओके, देन 1 अपॉन फिर हमने एफ एक्स की पी एम एफ मतलब मीन्स फंक्शन नोट डाउन कर लिया है. फिर आप 1 अपॉन n को कॉमन निकाल लीजिए बिकॉज इसमें हमारे पास समेशन अप्लाई करने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है. देन हम समेशन ओपन करेंगे. सो जब आप x की वैल्यू पुट डाउन करोगे यहाँ पे 1 to n तो हमारे पास नेचुरल नंबर्स की समेशन सीरीज आएगी. ओके, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू एन प्लस 1/2. ओके, इफ़ यू हैव स्टडीड अबाउट दी समेशन ऑफ सीरीज तो आपको ये पता होगा कि जो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स होता है वो किसके इक्वल होता है? n इंटू एन प्लस 1/2. ओके, देन दिस इज़ द मीन ऑफ दी. यहाँ पे n से n कैंसिल आउट हो गया. सो आपके पास जो मीन आ जाएगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का वो होगा n प्लस 1/2. ओके, सो नाउ हम देखते हैं व्हाट इज़ द वेरिएंस. सो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर. ओके, देन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स तो हमको पता है ना, n प्लस 1/2 दैट इज़ मीन. सो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर जिसका फॉर्मूला क्या होगा? समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स. देन आप एफ एक्स फंक्शन यहाँ पे लिख लीजिए. देन 1 अपॉन n जो है वो बाहर कॉमन आ जाएगा और इस एक्स स्क्वायर में हम अपने आई टू 1 to n सब वैल्यूज़ पुट डाउन कर लेंगे. अब हमारे पास जो सीरीज़ आ रही है वो किसकी आ रही है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स. ओके, एंड द सब वी नो दैट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6. ओके, ये हमारे पास समेशन ऑफ सीरीज़ चैप्टर से हमारे पास हमें पता होता है कि जो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स होता है वो किसको इक्वल होता है? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6. सो दिस n एंड दिस n विल बी कैंसल आउट एंड हमारे पास फिर जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा वो कितना आ जाएगा? n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6. फिर उसको हम पुट डाउन करेंगे अपने वेरिएंस वाले फॉर्मूले में और वहाँ से वेरिएंस कैलकुलेट होगा कि कितना आ जाएगा? n प्लस 1 इंटू n माइनस 1/12. ओके, सो दिस इज़ द वेरिएंस. एंड लास्ट हम देखते हैं मोमेंट जेनेरेटिंग फंक्शन. So the moment generating function of uniform distribution is e to the power t into 1 minus e to the power nt upon n into 1 minus e to the power t. ओके, ये हमने पुट किया यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू पुट की एंड देन 1 अपॉन n को कॉमन निकाल लिया. तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आएगा मोमेंट जेनेरेटिंग फंक्शन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. सो आई होप आपको मीन वेरिएंस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का अच्छे से क्लियर हुआ हो. ये मेरा लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन था डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का. टोटल हमारे पास 8 डिस्ट्रीब्यूशंस थे डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के, जिसमें से मैंने आपको 5 डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं और जो 3 डिस्ट्रीब्यूशंस रह गए हैं जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है बट नॉट एज मच एज दीज 5 डिस्ट्रीब्यूशंस आर इंपॉर्टेंट विच आई हैव एक्सप्लेन्ड, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं अपने वीडियोज़ में, लास्ट वीडियोज़ में. सो उन जो बचे हुए 3 डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनका मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी शॉर्ट्स में. सो आप वहाँ पे जाके चेक कर लीजिएगा. ओके, आई होप आपको सारे डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस क्लियर हुए हों. नाउ नेक्स्ट जो मैं शुरू करूँगी वो कॉन्टीन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस होंगे एंड वो भी टोटल अराउंड 10 है. देखते हैं उनको आगे. उनमें से भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कुछ जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट हमको पढ़ने सारे हैं. ओके, सो
दिस इज़ द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड आई होप आपको ये सारे डिस्ट्रीब्यूशंस अच्छे से क्लियर हो रहे हों. इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन ड्रॉप दैट इन द कॉमेंट सेक्शन. थैंक यू.